अपोलो हॉस्पिटल ने स्तन कैंसर से पीड़ित मरीज पर किए गए सफल इलाज की घोषणा आज की। इस मरीज पर रोबोटिक सहायता से निपल स्पेयरिंग मस्टेक्टॉमी की गई और उसके बाद तुरंत ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन किया गया। 53 वर्षीय मरीज में इन्वेसिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा का निदान किया गया था। इस इलाज से वह बिना किसी परेशानी के ठीक हो गई और सर्जरी के अगले दिन उन्हें घर भेज दिया गया। इस प्रक्रिया में स्तन के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखते हुए सिर्फ एक छोटा सा चीरा देकर स्तन से ट्यूमर निकाल लिया गया। उसी ऑपरेशन में ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन किया गया। कुछ हफ्ते पहले इस महिला को दाहिने स्तन में एक गांठ महसूस हुई। जब वो अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई आई तो प्रारंभिक मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड में एक संदिग्ध घाव का पता चला और बायोप्सी से स्तन में इन्वेसिव कार्सिनोमा की पुष्टि हुई। निदान का मतलब था कि सर्जरी करना आवश्यक था। आमतौर पर की जाने वाली ओपन मस्टेक्टॉमी में बड़े निशान पड़ सकते हैं। इससे त्वचा के फ्लैप पर दबाव में बदलाव आ सकता है और रिकवरी में देरी हो सकती है। हमने इस मरीज को रोबोटिक सहायता से निप्पल स्पेयरिंग मस्टेक्टॉमी की प्रक्रिया सुझाई। स्तन टिश्यू को हटाने के लिए एक रेडिकल मस्टेक्टॉमी की गई। सिर्फ एक छोटा सा चीरा देकर रोबोटिक उपकरणों का उपयोग करके सावधानी पूर्वक स्तन के सभी टिश्यू को काटा और निकाला गया। डॉक्टर नीता नायर, लीड कंसल्टेंट ब्रेस्ट रोबोटिक सर्जरी, अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई ने कहा, रोबोटिक सहायता प्राप्त निप्पल स्पेयरिंग मस्टेक्टॉमी का लक्ष्य कैंसर को पूरी तरह से हटाना और छोटे निशान और तेजी से रिकवरी प्रदान करना है। रिकंस्ट्रक्शन महिलाओं को अच्छी शारीरिक छवि बनाए रखने और भावनात्मक रिकवरी में मदद करता है। पारंपरिक स्तन मस्टेक्टॉमी की तुलना में तत्काल रिकंस्ट्रक्शन वाला यह कम से कम आक्रामक तरीका कई फायदे देता है। पारंपरिक 8 से 10 सेंटीमीटर के निशान की तुलना में 3 से 4 सेंटीमीटर के छोटे चीरों से कैंसर को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। यह तरीका उन शुरुआती स्तन कैंसर मरीजों के लिए उपयुक्त है जिनके ट्यूमर निप्पल से दूर स्थित हैं और त्वचा प्रभावित नहीं है। मरीजों का सावधानी पूर्वक चयन और उन्नत प्री ऑपरेटिव इमेजिंग सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करती है। भूषण साखरदांडे मी मुलगा आहे, माझी आई आहे मिसेस प्रमिला साखरदांडे। ह्यांची सर्जरी झाली ब्रेस्टची। राईट साईडच्या ब्रेस्टमध्ये त्यांना गाठ होती अराउंड 2x2 सेंटीमीटरची आणि आम्ही इथे पहिल्यांदा डॉक्टर नीता नायरना भेटलो सप्टेंबर महिन्यामध्ये आणि ॲज प्रत्येक पेशंटचं असतं जसं की गाठ म्हटली की एक येतं की बाबा नक्की ही गाठ नॉर्मल आहे का कॅन्सरस आहे आणि काही आम्ही बायोप्सी करून बघितली तर त्याच्यामध्ये कॅन्सर असण्याचे चान्सेस आले। त्याला इन्व्हेसिव्ह डक्टल कार्सिनोमा असं शब्द आहे, बायोप्सीवर आला। मग आम्ही नीता नायरकडे गेलो आणि कन्सल्टेशन केलं की नक्की आपण ह्याचं प्रोग्रेस करायचं कसं। तर त्यांनी अतिशय सुंदर ह्याच्यामध्ये एक्सप्लेन केलं की आपण कसं करणार आहोत। जसं लोकांना वाटतं की रेडिएशन लागतं, किमोथेरपी लागते, तर त्या प्रत्येक ॲस्पेक्ट त्यांनी समजवलं आणि क्लिनिकली एक्झामिन केल्यानंतर मॅमनी स्वतः जेव्हा एक्झामिन केल्यानंतर त्यांना समजले की हे एवढी पसरलेली गाठ तर दिसत नाही आहे, त्याच्यामुळे रेडिएशन आणि किमोचे चान्सेस लागण्याचे चान्सेस खूप कमी आहेत। आणि रोबॉटिकली जेव्हा आम्ही ठरवत होतो की रोबॉटिकली करायचं तर म्हटलं तसं हीलिंग आणि पेशंट कम्फर्ट हा खूप महत्त्वाचा भाग असतो। आणि जेव्हा मॅडमनी आम्हा तिघांनाही एक्सप्लेन केलं तेव्हा आम्ही निघाल्यावर मम्मी वॉज व्हेरी हॅपी की बाबा, पण प्रत्येकाचं असतं जसं मॅडम बोलल्या की मग ब्रेस्ट काढलं जाणार का, मग कॉस्मेटिकली ते कसं दिसणार आणि त्रास होणार का, बाकी मग सायकल्समध्ये काय प्रॉब्लेम होणार का, असे प्रत्येक डाऊट्स होतात ते मॅडमनी जसे की मॅमनी सगळ्यांनी क्लिअर केलं। आणि तरी जसं आम्ही ॲडमिट झालो वेनसडेला आणि 1 दिवसाची सर्जरी करून आम्ही लगेच दुसऱ्या दिवशी फ्रायडेला आम्हाला डिस्चार्जही मिळालं। आणि आता तुम्ही बघू शकता म्हणजे आता जस्ट 1 मंथच झालं आहे। आता 15 ऑक्टोबर आहे, 11 सप्टेंबरला सर्जरी झालेली, तर जस्ट 1 मंथमध्ये असं बोलू पण नाही शकत की एवढी मोठी ब्रेस्टची सर्जरी झाली। तर एक शॉर्ट स्टोरी होती। ताई तुम्ही काय सांगणार, तुमचा काय अनुभव आहे? तिला सांगणार म्हणजे तुम्हाला काय सांगायचं आहे की मला बरं वाटतं आणि कोणी असेल तर घाबरू नका म्हणून? ते तर पण घाबरायला सगळ्यांनाच होतं, पहिले घाबरतात कारण कसं आपल्याला स्वतःलाच जाणवते आता की पहिला घाबरलो आता नाही, पण ते आपण दुसऱ्याला नाही सांगू शकत या गोष्टी, कारण ती परिस्थितीच वेगळी असते त्या टायमाला। ज्या डॉक्टरने तुम्हाला ऑपरेशन केलं त्यांच्यासाठी काय बोलतो? हा, खूप छान केलं, मी खूप आनंदी आहे त्याच्यावर। म्हणजे पहिल्या दिवशी त्यांनी जे समजवलं मी घरी जाऊन खूप रिलॅक्स झाले, त्याच्यामुळे आम्हाला छान वाटलं। म्हणजे कुठलाही पेशंट असेल त्यांनी घाबरून जायचं? घाबरून जायचं नाही, पण शेवटी भीती वाटते, पण डॉक्टरनी सांगितल्यावर थोडीशी भीती कमी होते।
दोन्ही साईडचा ॲस्पेक्ट असतो. म्हणजे सी आता आपण टेक्नॉलॉजी पण आहे, डेफिनेटली टेक्नॉलॉजी आणि डॉक्टर ह्या दोन्ही गोष्टी त्या ह्याच्यामध्ये बॅलन्स झाल्या ना की पेशंट सॅटिस्फॅक्शन आणि पेशंट कम्फर्ट पण तेवढं बाहेर निघतं. तर अपोलोमध्ये आल्यावर मॅमचं आणि रोबोटिक ह्या दोन्ही गोष्टी एवढ्या बॅलन्स झाल्या की नंतर सेकंड थॉटच नव्हतं की आपल्याला काय करायचं. कैंसर जो है उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल. नॉन मॉडिफाइबल जो होते हैं जिनका हम कुछ कर नहीं सकते हैं. एक होता है एजिंग, जैसे हमारी एज बढ़ती है कैंसर का रिस्क बढ़ता है. दूसरा होता है महिला होना, आपके ब्रेस्ट बड़े होते हैं, रिस्क बढ़ता है. तीसरा होता है आपकी फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स, जो सिर्फ 10% केसेस में जेनेटिक्स का कोरिलेशन होता है. फिर होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. मॉडिफाइबल होते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड होते हैं. पहला बच्चा 30 के पहले होना, 1 साल के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करना, ओबिसिटी या वेट गेन नहीं होना, ये बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं. जितना हमारा वज़न बढ़ता है मेनोपॉज के बाद हमारा रिस्क इंक्रीज़ होता है. कैंसर क्या है कि आपके बॉडी के नॉर्मल सेल्स किसी वजह से चेंज हुए हैं और बॉडी के कंट्रोल से निकल गए हैं, इसीलिए कोई गांठ बनती है और फिर वो पूरे बॉडी पे उसका जोर पड़ता है. हमने उसे अर्ली डिटेक्ट करना होता है. कई कैंसर्स होते हैं जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर. आप वैक्सीन दीजिए, HPV का वायरस प्रिवेंट कीजिए, सर्वाइकल कैंसर आप प्रिवेंट कर सकते हैं. ब्रेस्ट कैंसर हम अब तक प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, उसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं. तो जैसे मैडम खुद आई थी, उन्हें खुद गांठ जल्दी लगी थी. आप या तो अपने आप को एग्जामिन करें, जैसे हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं. 45 की एज के बाद हम रेकमेंड करते हैं हर साल एक मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड दोनों हो. आप अपने डॉक्टर से मिलके क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन साल में साल कर सकते हैं. ये चीज़ों से आप जब गांठ छोटी हो अगर सामने आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का क्योर किया जाता है. और हर कैंसर में कीमो रेडिएशन ज़रूरी नहीं होता है. हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करें, सेम टाइम पे सर्वाइवल का भी अच्छा आउटकम हो. और वो तभी हो सकता है जब पेशेंट्स अर्ली स्टेज में आएँ. अगर पेशेंट्स एडवांस स्टेज में आते हैं तो हमारे हाथ भी थोड़े बंधे हुए होते हैं, बहुत ट्रीटमेंट्स देना ज़रूरी होता है. जैसे आपने बताया तो उसमें चांस इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा चांस नहीं है. सो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हर मोटे औरत को नहीं होने वाला है, पर उनका रिस्क इंक्रीज़ होता है. तो जब आपको छोटे छोटे रिस्क आपके ऑलरेडी पता है तो आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करके अपना वज़न घटा सकते हैं, आप अपने वेट रेंज में रह सकते हैं. आप ये चीज़ें करें और अपने आप को एग्जामिन करते रहें ताकि अगर कोई गांठ हो आप उसे अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ. अपील बस इतना होता है, डरिए मत. जो होना है वो होगा, पर जितना आप अपने जो ब्रेस्ट का हेल्थ अपने हाथ में लेते हैं, आप अपने लिए आगे आते हैं, उतना हम आपके लिए कर पाते हैं. सो एंडोमेट्रियम कैंसर जो होता है वो इतना कॉमन नहीं है, फॉर्चुनेटली उसका रिस्क थोड़ा कम होता है. पर एंडोमेट्रियम कैंसर अगर पेशेंट्स को मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही हो या पीरियड्स बहुत हैवी हों जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होते हैं तो रिस्क्स होते हैं और उसका टेस्ट किया जाता है. सबसे कॉमन कैंसर्स महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर होते हैं. CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.